Hello students, welcome to your channel Science Car where we get all the concept of science and physics। मैं फयाज के सर आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स जो पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं पार्ट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में देखे हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, और इससे पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स बनाया था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, जो कि सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले वो वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप वहां से बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट लेके जाओगे। क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के दे सकूं। तो अब मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हम पे प्यार बनाए रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जैसे कि मैंने बोला कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस एक आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे एक फेवर चाहिए और कुछ नहीं, कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बातों बातों में कब आपने फिजिक्स का कंसेप्ट सीख लिया है और आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेंस। तो लेंस क्या है? तो इट इज अ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिससे ये किससे बना होता है? ये 2 स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। दैट मीन्स इट इज ए ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस और 1 स्फेरिकल सरफेस एंड 1 प्लेन सरफेस। या तो वो 2 स्फेरिकल सरफेस से बना होगा, या तो वो एक स्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस से बना होगा। लेट्स से कि ये एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, गोला सही से ना बने तो उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करना है ना, गोला मतलब स्फेरिकल। चलो देखते हैं। तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेस से जो बाउंड हुआ जो एरिया जो दिख रहा है, ये मैं जो शेड किया हूँ, ये एक्चुअली क्या है? हमारा लेंस है। यहाँ से कुछ इस तरीके का लेंस निकल कर आएगा। इसके लिए मान लेते हैं ये सेंटर है इस स्फेरिकल सरफेस का, और ये सेंटर है दूसरे स्फेरिकल सेंटर का। ठीक है, या फिर ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से बाउंड हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से बाउंड हो सकता है। छोटा बड़ा बन गया, थोड़ा सा बड़ा ही बन जाओ, है ना? कुछ इस तरीके से बाउंड हो सकता है। तो ये जो एरिया बाउंड हुआ, इसको बोलते हैं लेंस। अब मैंने 2 टाइप का लेंस हमने यहाँ पे बनाया है। इसका तो पैर लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जाने वाला है। क्या है? हमारे पास 2 स्फेरिकल सरफेस है, जिससे क्या बना हुआ है? लेंस बना हुआ है। ये भी 2 स्फेरिकल सरफेस है, ये भी 2 स्फेरिकल सरफेस है। इसके भी सेंटर मान लेते हैं कि ये C1 है और ये सेंटर C2 है। या तो वो लेंस इस तरीके से बनेगा बाउंड होके, या इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने दूसरा ऑप्शन बोला था कि एक स्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस से मिलके जो बनेगा, उसको भी हम लोग लेंस ही बोलेंगे। ये एक प्लेन सरफेस है और ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल सरफेस का, प्लेन सरफेस का डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है, व्हाट इज लेंस। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम विच इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, नाउ आप यहाँ देखो, 2 तरीके का हमारे पास क्या बना? लेंस बना। ये भी लेंस है और ये भी लेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का लेंस आया, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। दोनों को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली मैं नोट्स नहीं लिखाने वाला हूँ। नोट्स के लिए अगर आपको लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ अपने वेबसाइट का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप नोट्स पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे जाके आप नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस।
नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, यहाँ पे दो टाइप का लेंस है, कौन कौन सा, कनकेव कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस है। अब दोनों को पहचानेंगे कैसे, कौन सा कन्वेक्स है कौन कनकेव है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। आप देखोगे कि ये इसका जो एज है वो क्या है, पतला है मतलब थिनर है, और इस पे जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, मोटा है मतलब थिकर है। तो जिस भी लेंस का अगर जो भी लेंस का अगर एजेस जो होंगे वो थिनर है और मिडिल पार्ट अगर थिकर है तो वो कन्वेक्स लेंस होगा। जस्ट उल्टा वहां पे दूसरा केस क्या हो जाएगा, जिस भी लेंस का एजेस क्या होगा, थिकर होगा और मिडिल पार्ट थिनर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब ना कुछ हम लोग इस लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पहुंचते हैं, नहीं उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं, फिर आएंगे हम लोग टर्म रिलेटेड टू दी लेंस। ओके, तो नोट करने वाली कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जब देख लीजिए और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी टू दी, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। मैंने क्या बोला कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, थोड़ा सा बात क्या करना है, थोड़ा सा ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बात क्या है कि इस लेंस को, किस लेंस को, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब ये मत बोलना सर अगर यही बताना था कि सिर्फ इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं तो इतना टाइम क्यों लिए, मैं समझाने वाला तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते क्यों है। ठीक है, सो लेट्स से कि मान लेते हैं हमारे पास लेंस है और कहीं दूसरे दूर सोर्स से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो कहीं दूर सोर्स से हमारे पास लाइट आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये इंसिडेंट किया किस पे, लेंस पे। लेंस कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट कैसे होगा, ये क्या होंगे, वे इस तरीके से फोकस की तरफ मुड़ जाएंगे, ये पॉइंट फोकस कहलाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये क्या करता है, इट कन्वर्जेस द ऑल द रेज ऑफ लाइट टू द फोकस, ये सारे रेज ऑफ लाइट को कहाँ पे फोकस पे मिला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। जस्ट उल्टा होता है कनकेव लेंस में। अगर मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये क्या करेगा, मिलाने छोड़ क्या करेगा, ये दूर भगा देगा इसको, चलो बोलेगा निकलो हमारे घर से, है ना, ये दूर भगा देगा, डाइवर्स कर देगा, डाइवर्स कर देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि इसको जाना था कुछ सीधा ना, या फिर इसको बेंड करता फोकस की तरफ, बट ऐसा नहीं करता है, वो डाइवर्स कर देता है, इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये पॉइंट्स मिलते हैं बट वर्चुअली मिलते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस करके मिला सकते हैं बैकवर्ड की ओर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग टाइप और इसको डाइवर्जिंग टाइप लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है। वैसे समझने वाली बात है, सिर्फ समझना है आपको, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल लेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्म्स रिलेटेड टू दी लेंस। कुछ टर्म्स हैं एक स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड, वो टर्म्स कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला लेंस कैसे बना होता है, दो स्फेरिकल लेंस से बना होता है। ठीक है, दो स्फेरिकल ग्लास से बना होता है। तो ये हमारे पास दो स्फेरिकल ग्लास है या सरफेस है, जिसमें से एक का जो सेंटर है वो C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है, ये दोनों से मिलके क्या बना, हमारा लेंस बना। ये पार्ट क्या है, लेंस है, ये हमने बताया था। ठीक है, नाउ पहला जो पॉइंट्स है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर किसको बोलते हैं, स्फेरिकल ग्लास को कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब बात हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, दैट मीन्स ये जो हमारे पास सरफेस है उसके सेंटर की बात हो रही है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच लेंस इज मेड अप, है ना, जिससे क्या होता है, लेंस बना होता है, किससे, स्फेरिकल सरफेस से। फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे बात को ध्यान सुनना, इट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम विच लेंस इज मेड अप, जिससे क्या लेंस बना हुआ है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर।
वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो लेंस है, जो लेंस है मतलब कि जो स्फेरिकल सरफेस से मिलके जो लेंस बना है, उसके मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या बोल सकते हैं इट इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। लेंस का ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो आप देखो ये जो सेंटर है C1 और ऑप्टिकल सेंटर और C2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। दैट मीन्स द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द C1 एंड C2 ऑफ द स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास क्या बच गया, हाँ, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मैं बोल क्या रहा हूँ, कर्वेचर, तो इस बात को ध्यान में रखें, कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो रेडियस, उसका रेडियस कौन सा होगा, ये रेडियस है इस स्फेयर के लिए, ये रेडियस है सेंटर से इस स्फेयर के लिए, तो ये जो दोनों रेडियस है उसी के बारे में बात हो रही है। द रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। नोट्स बहुत सिंपल है ना, ज़्यादा आपको टेंशन लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। समझिए, अगर एग्ज़ाम में आ जाए, 1 मार्क्स आए लिख दीजिए, नहीं आए तो आपको समझने की ज़रूरत है, समझिए, इट्स इनफ। नोट्स कंप्लीट करना है तो आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5th पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकी, जिसे हम लोग यहाँ पर रेडियस को रेडियाई बोलते हैं। एक से ज़्यादा अगर रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लुरल में हम लोग रेडियाई। उसी तरह से प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे 2 प्रिंसिपल फोकस होगा इसलिए फोकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकी या फोकस क्या होता है, 2 टाइप का प्रिंसिपल फोकस होता है। पहला प्रिंसिपल फोकस जहाँ से रेज ऑफ लाइट लगे कि निकल रहा है। ठीक है, तो उसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ। ये लेंस है, बहुत ऊपर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से कि कोई रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकल रहा होगा, कुछ इस तरीके से है ना, और निकल के वो ऐसे सीधा निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लेते एक और रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, एक से अगर संतुष्टि नहीं मिली तो एक और ले लो, खुश हो जाओ। तो जिस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकल रही है उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट इमर्जेस, लाइट जहां से इमर्ज कर रही है उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट देखते हैं इसी में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है, धैर्य रखने से सहन शक्ति बढ़ती है, इंटॉलरेंस नहीं आएगी आप लोग के अंदर, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी हमने देखा कि रेज ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज कर रही है। अब क्या होगा, रेज ऑफ लाइट मीट तो करेगी, कहाँ मीट करेगी, मान लो इससे निकल के आ रहा है रेज ऑफ लाइट, कहीं पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट सोर्स है, कहीं से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया है इट इज अ कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, so it will converge all the rays of light and it will meet at a point and that point is called second principal focus। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एक से खुशी नहीं मिली तो दूसरा खुशी ले लो और ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, जहां से लाइट इमर्ज करता है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, जहां पे लाइट मीट करता है। ठीक है, अगर आपको
कनकेव लेंस में भी देखना हो तो मैं थोड़ा उससे ऊपर से मिटा देता हूँ, उसके बाद दिखा देता हूँ उसमें भी किस तरीके से होंगे, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, जहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल रही होगी, है ना। तो कैसे देखेंगे हम लोग, तो लेट्स से कि कोई रेज ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा होगा, है ना। जब इंसिडेंट होगा तो चूंकि ये डाइवर्जिंग टाइप लेंस है, मैं पहले बता दिया था इसलिए, है ना। तो डाइवर्जिंग टाइप लेंस है तो ये डाइवर्ज कर देगा रेज ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से मान लो कि इधर से कोई रेज ऑफ लाइट आ रहा होगा, ठीक है। ये ध्यान देना कि रेज ऑफ लाइट आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा और वो सीधा निकल जाएगा अपने रास्ते से। अब अब क्या होगा कि ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से मीट करना चाहिए था इस पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग F1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल रही है, इट्स एपियर। ये डाइवर्जिंग टाइप है, इसमें हमेशा जो केसेस होंगे वो हमको प्रोड्यूस करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे बाद में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज बनने वाला है, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कोई रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, कहीं से पॉइंट सोर्स से आ रहा है और इंसिडेंट करने के बाद ये डाइवर्ज कर गया और ये भी इंसिडेंट करने के बाद डाइवर्ज कर गया। तो सर मिलेगा कहीं कि नहीं मिलेगा, देखते हैं मिलता है कि नहीं। एक और ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट किया और कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो गया, तो कहाँ मिलेगा, इट्स एपियर्स टू मीट वेयर, प्रोड्यूस कर दो, जहाँ प्रोड्यूस करने के बाद जहाँ पे पॉइंट सारे मिलेंगे वो कहलाएगा F2 सेकेंड फोकस। दिस इज F1 F2, दिस इज F1 एंड F2। तो प्रिंसिपल फोकस आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट बनता है फोकल लेंथ, विच इज़ वेरी इजी, नथिंग बट इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आज का मैंने क्लास खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन दी कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप आनंद ही आनंद लें हमारे क्लासेस का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमारे पे बनाए रखें। कोई नोट्स चाहिए, कुछ नोट्स में दिक्कत हो, चाहे कोई प्रॉब्लम में, कोई मतलब क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो, डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज करें कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर जरूर दूंगा। आई विल बी अवेलेबल 24/7 आपके लिए, ठीक है। और मैं सारे का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, कहाँ www.sciencecast.com पे, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बस आपसे एक लास्ट आखिरी विनती, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नया वीडियो के साथ में, तब तक टिल देन बाय बाय।